मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, वैसे तो सतनामी समाज के जैत खम को कई बार तोड़ा जाता है, कहीं पे तोड़ दिया जाता है तो कहीं पे जला दिया जाता है, कई एक घटनाओं देखने को मिल जाता है। अब ये गंदे विचार के लोगों के द्वारा किया जाता है जो बहुत ही गंदी सोच रखते हैं। वो अभी जैसे गिरौदपुरी में अमर गुफा के साथ हुआ, वहाँ पे लोगों ने दरवाज़ा को तोड़ दिया, अमर गुफा के दरवाज़ा में जो लगा था उसको तोड़ दिया और जैत खम को आरी से काट दिया और जैत खम को इधर उधर फेंक दिया, तोड़ फोड़ किया वहाँ पे। और आपका यहाँ पे उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर बलौदा बाज़ार में कुछ फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मंदिर के जैत खम से झंडा निकाल करके उसको नीचे फेंक दिया, इधर उधर करके। मतलब बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते रहते हैं जो एकदम जिनकी सोच बहुत ही गंदी रहती है, वो लोग ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अभी तो खाली हूँ, फ़िलहाल बैठा हूँ, तो चलो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ हिंदी में एमए की हिंदी राजनीतिक बुक, राजनीतिक विज्ञान एमए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक एवं प्रशासन। तो इसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बारे में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ से पहले की बात इसमें बताया गया है और छत्तीसगढ़ के बाद के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस बुक को पढ़ते हैं। तो एक जगह दिखाता हूँ जहाँ बाबा गुरु घासीदास जी को देवी शक्ति प्राप्त थी, ऐसा लिखा है। तो उस जगह आपको लेकर चलता हूँ। इसमें बहुत सी जानकारी है जो छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए आप लोगों को एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। बीच का कुछ पढ़ूँगा, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ऊपर टॉपिक पढ़ रहा हूँ। गुरु घासीदास के 6 माह तक अंतर्ध्यान होने की बात का उल्लेख किया गया है। और इसमें यहाँ पे लिखा है, मिस्टर चीजम ने श्री गुरु घासीदास जी के 6 महीने तक अध्ययन, बोले तो अंतर्ध्यान होने की बात का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार श्री गुरु घासीदास जी सोना खान के जंगलों में अंतर्ध्यान रहे और बड़ी संख्या में उपस्थित सतनामियों के बीच प्रकट होकर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उनके उपदेशों को सतनामी लोग वेद काव्य मानने लगे और लोगों का मत है, लोगों का मानना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों का मानना है कि गुरु घासीदास को देवी शक्ति प्राप्त थी। यहाँ एक बार और पढ़ता हूँ। अब ये धोखा से लिखा है कि जानबूझ के लिखा है, ये मुझे पता नहीं, बट लिखा है यहाँ पे। तो एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ। उनके उपदेशों को सतनामी लोग काव्य मानने लगे, वेद काव्य। उनके उपदेशों को सतनामी लोग वेद काव्य मानने लगे। लोगों का मत है कि गुरु घासीदास को देवी शक्ति प्राप्त थी। गुरु घासीदास ने लोगों को सदाचार की ओर उन्मुख किया। उन्होंने तत्कालीन आध्यात्मिकता की गंदगी को दूर करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सतनाम का प्रचार कर आपसी भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों को सतमार्ग पर
चलने का या चलाने का बहुत प्रयास किया गया और वे सफल भी हुए सतमार्ग में चलाने का। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सतमार्ग का संदेश। सतमार्ग का लोगों को बताया जा रहा है कि सतमार्ग का संदेश दे रहे हैं लोगों को। और ऊपर लिखा है कि लोगों का मत है कि गुरु घासीदास जी को देवी शक्ति प्राप्त थी। अब ये गलती से लिखा गया है कि किस वजह से लिखा गया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ सतनाम बोले तो सतमार्ग का भी वर्णन किया गया है। और यहाँ पे